अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणधानवानरणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, दिन शनिवार है। चतुर्दशी तिथि, इस चतुर्दशी को हम जो है अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। आज के दिन जो है 10 दिन से स्थापित किए हुए भगवान गणपति बप्पा का जो है विसर्जन किया जाता है, विसर्जन किया भी जाएगा। और अनंत चतुर्दशी का एक बहुत बड़ा महत्व है। अनंत चतुर्दशी एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इसके बारे में प्राचीन काल में महाभारत के समय से भी कथा चलती आ रही है। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उन्होंने बहुत सुंदर अपना महल बनाया। उस महल में जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखता था। गलती से दुर्योधन उस महल के अंदर गया और वह जो है जल को थल समझ करके चला गया और उसमें जाकर गिर गया। तो द्रौपदी ने एक वाणी बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। कहा जाता है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम प्रियम ब्रूयात् प्रियम मा ब्रूयात्। अर्थात यह वचन जो है द्रौपदी को लग गया। यह वचन द्रौपदी का दुर्योधन को काफ़ी कटु लगा और दुर्योधन ने जो युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा के लिए बुला लिया। द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर सब कुछ अपना सर्वस्व हार गए। उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। अज्ञातवास में अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। उस कष्ट को झेलते हुए युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कष्ट से निकलने का क्या उपाय है। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण थे, बहुत समृद्ध थे। उनकी सुशीला नाम की कन्या थी। वह सुशीला नाम की कन्या की शादी जो है कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि भी संपन्न ब्राह्मण थे, संपन्न ऋषि थे। कौंडिन्य ऋषि जो है सुशीला को लेकर के अपने घर आए और उन्होंने एक रात्रि को जो है नदी के किनारे विश्राम किया। जब सुशीला उनके घर आई तो कौंडिन्य ऋषि ने उसके हाथ में 14 गांठों का एक धागा बंधा हुआ देखा। वह 14 गांठ जो अनंत चतुर्दशी के दिन जो है 14 गांठ के धागे जो है उसकी पूजा करके जो है दाहिने हाथ में बांधा जाता है। 14 गांठ क्या है? यह हमारे जीवन की ग्रंथियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 4 जो है 14 ग्रंथियां हैं। इसको यदि संजो करके व्यक्ति जो है अर्थात इसमें नियमित बंधा रहता है तो उसका जीवन जो है सुगम रहता है और पूरी जीवन नैया को अपने जो है सुगमता से पार कर जाता है। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़ दिया और जलाकर भस्म कर दिया, जिसके कारण भगवान अनंत जो है वह रुष्ट हो गए। भगवान अनंत जो है भगवान विष्णु के प्रतीक है। उनके रुष्ट होने के कारण कौंडिन्य ऋषि का सारा राज्यपाठ समाप्त हो गया, जिससे वह दुखी हो गए। पुनः उन्होंने जो है भगवान अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। व्रत करने के बाद उनका सारा सुयश जो है वापस आया। इसी प्रकार यह व्रत जो है युधिष्ठिर ने किया और युधिष्ठिर के व्रत करने के बाद जो है उनका भी राज्यपाठ सब कुछ वापस आया। इस प्रकार आज अनंत चतुर्दशी व्रत है। दोपहर तक व्रत आदमी रहता है। इसमें जो है नमक से रहित भोजन किया जाता है और दोपहर में भगवान अनंत चतुर्दशी के धागे का अर्थात 14 गांठ वाले धागे का पूजन करने के बाद दाहिने हाथ में बांध करके उसके बाद जो है प्रसाद ग्रहण किया जाता है। प्रेम से बोलिए अनंत चतुर्दशी भगवान की जय।